नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट का नाम है बुद्धि। बुद्धि जिसको इंग्लिश में विजडम भी बोलते हैं, विवेक भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो विजडम और जो विवेक होता है, ये होता क्या है बेसिकली। अगर जो कल के हमारे वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं तो हमने उसमें चर्चा की थी कि हमारे सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर टोटल 18 तत्वों से मिलकर बना होता है। उसमें जो एक तत्व होता है, सबसे प्रधान तत्व, वो होता है बुद्धि। मतलब बुद्धि सूक्ष्म शरीर का सबसे प्रमुख तत्वों में से एक है। तो ये जो बुद्धि होती है, ज्ञान हम जो बाहर से लेते हैं, जैसे कि पूरे संसार का ज्ञान हम बाहर से लेते हैं, किताबों से लेते हैं, सारी चीज़ों से लेते हैं, तो ज्ञान तो हमारे सूक्ष्म शरीर में आ जाता है, मगर उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए वो तत्व हमारे शरीर में होना बहुत आवश्यक है, और उसका नाम होता है बुद्धि। अगर बुद्धि आपके पास है तभी आप ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे, वरना आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। अब बुद्धि जो है, बुद्धि बुद्धि तीन गुणों से मिलकर बन सकती है। या तो आपकी बुद्धि तमोगुणी हो सकती है, या आपकी बुद्धि रजोगुणी हो सकती है, या आपकी बुद्धि सत्व गुण वाली हो सकती है। तीनों के बारे में हम ऑलरेडी पहले लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं। अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बुद्धिमान का मतलब ये होता है कोई चतुर आदमी। एक्चुअली बुद्धिमता और चतुरता ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो क्लेवरनेस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्लेवरनेस संसार के बारे में जो आपकी समझ है, संसार के बारे में जो आप समझ और संसार चलाने के लिए जो जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी सी सही हो जाए, तो वो सब चतुरता और चालाकी के रूप में आती है। मगर बुद्धि क्या होती है, इन सब के परे है। बुद्धि आपका विवेक है, जो कि आपकी समस्त चीज़ों का संचालन करता है, जो आपको सोचने समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धि आपको सही और गलत के बीच में अंतर बताती है। अगर देखा जाए तो जो बुद्धि होती है, सूक्ष्म शरीर में जो 18 तत्व होते हैं, उनमें से बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो हमारी आत्मा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो ये जो बुद्धि है वो आत्मा के बिल्कुल नज़दीक होती है। और बुद्धि का अगर प्योरेस्ट फॉर्म देखा जाए तो संस्कृत में उसको प्रज्ञा भी बोला जाता है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर प्रज्ञा बुद्धि का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चालाक आदमी है तो वो बुद्धिमान भी हो सकता है वो चालाक हो मगर बुद्धिमान ना हो। तो चालाकी और बुद्धिमत्ता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरी एक और चीज़ होती है कि हम लोग सोचते हैं कि ये जो ज्ञानी आदमी ये बुद्धिमान भी होगा। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि जो ज्ञानी आदमी है वो बुद्धिमान भी हो। उसके पास ज्ञान तो हो, मगर उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है उसको आता ही नहीं हो। जैसे कि अगर आपने पंचतंत्र की, हमने बचपन में पंचतंत्र की कहानी सुनी, तो पंचतंत्र की कहानी में वो 4 मित्रों की एक कहानी है, जिसके अंदर 4 दोस्त होते जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं और वो वहाँ से बहुत सारी विद्या अर्जित करके आते हैं। उनमें से जो 3 लोग होते हैं वो बहुत पढ़ाकू होते हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती है जिससे कि वो किसी भी हड्डी को पकड़कर बता सके ये किसकी हड्डी है। दूसरे व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो हड्डियों को जोड़कर एक कंकाल बना सकता है। तीसरे के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो उस कंकाल में वो जान डालकर उसे जिंदा कर सकता है। और जो चौथा होता है वो इतना ज्ञानी नहीं होता है, उसके पास में मगर बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि होती है, जिससे वो निर्णय ले सकता है। तो एक बार वो जंगल से गुजरते हैं, तो जंगल से जब गुजरते हैं तो उनको एक वहाँ पर हड्डी नज़र आती है। तो एक जो जानकार व्यक्ति होता है, जो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, वो बोलता है कि यह हड्डी मैं देखकर बता सकता हूँ किसकी हड्डी है, यह हड्डी एक शेर की। दूसरा बोलता है तुम इतना ही जानते हो, मैं इस हड्डियों को, इन पड़ी हुई सारी हड्डियों को जोड़कर उस शेर का कंकाल बना सकता हूँ। तो उसका कंकाल बना देता है। तीसरा आदमी बोलता है तुम सब लोगों ने कंकाल बना दिया, मैं अगर चाहूँ अभी तो मुझे ऐसा ज्ञान है मेरे पास, उस ज्ञान से मैं इस कंकाल के अंदर अंदर जान डाल सकता हूँ, मतलब इसको मैं जिंदा कर सकता हूँ। इतने में जो चौथा व्यक्ति होता है उसके वो समझ जाता है, वो बोलता है कि आप थोड़ी देर मुझे थोड़ा सा
पेड़ पे चढ़ जाने दो, उसके बाद में तुम इसके अंदर जान डालो। ये बाकी लोग जिनके पास ज्ञान तो था बट समझ नहीं पा रहे थे, वो जो व्यक्ति होता है, जो तीसरा व्यक्ति जो उसके अंदर जान डालता है, जैसे वो मंत्र पढ़ के जान डालता है, शेर जिंदा हो जाता है और शेर जैसे तीनों लोगों को देखता है उन तीनों को खा जाता है। मगर जो चौथा व्यक्ति होता है वो पेड़ के ऊपर होता है और वो बच जाता है। तो इस स्टोरी में क्या बताया गया? स्टोरी में बताया गया कि ज्ञानी तो आप बन गए, बट उस ज्ञान का उपयोग कहाँ करना ये आपकी बुद्धि ही बता सकती है। तो जो बुद्धि होना ज्ञान से भी ज़्यादा आवश्यक है। अगर बुद्धि है तो आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपके पास ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिमान भी हो सकते हैं। तो ये पंचतंत्र की हमारी बचपन में हमने कहानी सुनी थी और इस कहानी का बड़ा डीप मीनिंग है जो कि हमारी बुद्धि के साथ कनेक्टेड है। तो बुद्धि के बारे में इतना ही, और नेक्स्ट डे हम बुद्धि के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। गुड नाइट।